तो आपको अगर स्क्रीन अच्छे से विजिबल है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में हाई ड्रॉप कर दीजिए या फिर यस लिख कर बता दीजिए। तो आपको अगर स्क्रीन अच्छे से विजिबल है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में हाई ड्रॉप कर दीजिए या फिर यस लिख कर बता दीजिए। तो आपको अगर स्क्रीन अच्छे से विजिबल है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में हाई ड्रॉप कर दीजिए। So welcome to the live session. This is Deepak Kashyap and you are watching Grow with Deepak Official. So guys, आज हम थोड़ी सी इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड रीडिंग प्रैक्टिस एक स्टोरी के माध्यम से, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा मॉरल वैल्यू भी मिलेंगी और आप स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम। स्टोरी है हमारी राहुल्स लेजीनेस, ठीक है। स्टोरी का टाइटल है हमारा, टाइटल देख ले रहे हैं क्या है, द वेल ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, यानी मेहनत का कुआं। ओके, तो शुरू करते हैं हम स्टोरी अपनी। हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। राहुल वॉज अ लेज़ी बॉय। राहुल एक नाम है, वॉज मतलब था, लेज़ी मतलब आलसी, ठीक है, बॉय मतलब लड़का। राहुल एक आलसी लड़का था। ही लव वेस्टिंग टाइम, लव मतलब पसंद करना, ठीक है, वेस्टिंग मतलब समय बर्बाद करना, ठीक है। ही लव वेस्टिंग टाइम, स्लीपिंग लेट, प्लेइंग ऑन हिज फोन, रोमिंग विद फ्रेंड्स बट नेवर हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क। हिज फादर ऑफन सेड, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। हिज फादर ऑफन सेड राहुल टाइम इज़ प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, ठीक है। डोंट वेस्ट इट, बट राहुल नेवर लिसन, मतलब कभी राहुल ने सुना नहीं, ठीक है। तो अब इसको पूरा हिंदी में देखते हैं। राहुल एक आलसी लड़का था, उसे समय बर्बाद करना बहुत पसंद था, देर तक सोना, फ़ोन पर खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, लेकिन कभी घर का काम नहीं करना, ठीक है। उसके पिताजी अक्सर, या ऑफन हमने बताया ना, ऑफन कहते थे राहुल समय कीमती है और इसे बर्बाद मत करो, लेकिन राहुल कभी नहीं सुनता था, ठीक है। तो फादर ने क्या हुआ, अब इसके लिए एक प्लान बनाया कि उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, क्योंकि उसके हरकतें थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और इससे क्या होता है उसका फ्यूचर थोड़ा सा बहुत डार्क हो सकता था, ठीक है। तो एज ए फादर उन्होंने स्टेप लिया उसको सही करने के लिए। तो देखते हैं क्या किया उन्होंने। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, राहुल्स फादर मतलब राहुल के पिता ने सॉ हिम मतलब देखा, लाइंग लेज़ीली ऑन द बेड, ठीक है, मतलब आलस के साथ वो बेड पे लेटा हुआ था। ही सेड मतलब उनके पिता ने, ठीक है, राहुल के फादर ने, इफ़ यू वांट टू ईट टुमारो, मतलब अगर आप कल खाना चाहते हो, ठीक है, मतलब तुम अगर कल खाना चाहते हो, यू मस्ट अर्न सम मनी टुडे, ठीक है। राहुल वॉज शॉक्ड का मतलब होता है उसको झटका लग गया, ठीक है, सुन के आश्चर्य हो जाता है। ही हैड नेवर वर्क बिफोर, उसने कभी काम नहीं किया था, ठीक है। तो इसको पूरा हिंदी का ट्रांसलेशन देखते हैं। एक शाम मतलब वन इवनिंग, राहुल के पिता ने उसे आलस से बिस्तर पर लेटे देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कल खाना है तो तुम्हें आज कुछ पैसे कमाने होंगे। राहुल चौंक गया, उसने पहले कभी काम नहीं किया था, ठीक है। तो उससे चौंकने का कारण यही था क्योंकि उसने पहले कभी काम नहीं किया था, इस वजह से वो चौंक गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, राहुल क्या करता है, राहुल डिड नॉट वांट टू वर्क, राहुल काम करना नहीं चाहता था। सो मतलब इसलिए ही वेंट टू हिज मदर, अपनी माता यानी माताश्री के पास गया, मतलब मदर के पास, एंड बेग्ड मतलब होता है मांगना, ठीक है, जैसे भीख मांगते हैं उसी को बेग्ड बोलते हैं, ठीक है, बेग्ड। माँ प्लीज़ गिव मी सम मनी, अदरवाइज़ पापा वॉन्ट गिव मी फूड, ठीक है। तो उसने अपनी माता से रिक्वेस्ट की कि उनको थोड़ा सा पैसा दे दें, नहीं तो उसके पिताजी ने जैसे कि उसको वार्निंग दी थी कि तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ठीक है। सो हिज फादर फेल्ट पिटी एंड गेव हिम सम कॉइन्स, सॉरी हिज मदर, ठीक है, उनकी माता ने थोड़ा उनको दया आ गई और उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए, मतलब कुछ सिक्के दिए। राहुल क्विकली रैन टू हिज फादर, राहुल मतलब जो लड़का था वो तेज़ी से अपने पिता के साथ गया, एंड गेव हिम द मनी, और जो उस माता ने मतलब उसकी मम्मी ने जो पैसे दिए थे वो उसने जा कर के दे दिए फादर को। हिज फादर लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड मिस्टीरियसली, ठीक है, मतलब रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया,
मुस्कुराए, एंड देन थ्रू ऑल द मनी इनटू द वेल ऑफ देयर हाउस। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। जो उसने पैसे दिए अपने पापा को, उसने क्या किए, उनके पापा ने पैसे लिए और सारे पैसे उनके जो घर में कुआं था उसमें फेंक दिए, ठीक है। पूरा इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। राहुल काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह माँ के पास गया और बोला, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो पापा मुझे खाना नहीं देंगे। उसकी माँ को दया आई और उसने मतलब यहाँ पर उनकी माता ने, ठीक है, कुछ सिक्के दे दिए। राहुल भागकर पिता को पैसे दे आया, मतलब जो माता ने पैसे दिए वो गया और अपनी मम्मी से लेकर के पैसे मतलब पापा को दे दिए, ठीक है। और पिता ने उसे देखा, मतलब उन पैसों को देखा और रहस्यमय मुस्कान दी, ठीक है, स्माइल्ड मिस्टीरियसली, और फिर सारे पैसे घर के कुएं में फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राहुल वॉज शॉक्ड, राहुल को आश्चर्य हुआ, ठीक है, चौंक गया कि उन्होंने सारे पैसे कुएं में फेंक दिए। बट ही स्टे साइलेंट। नेक्स्ट डे अगेन हिज फादर आस्क्ड, वेयर इज़ टुडेज अर्निंग। राहुल मतलब जो लड़का था डिडेंट वॉन्ट टू वर्क, वो क्या है, उसको काम करना चाहता ही नहीं था, ठीक है। सो अब उस पर उसने क्या किया, सो ही बोरोड का मतलब होता है उधार मांगना, ठीक है। एक होता है लेंड मतलब उधार देना, और एक होता है बोरो मतलब उधार लेना। तो यहाँ पर बोरो मतलब मांगने की बात हो रही है, उसने पैसे उधार लिए। बोरोड सम मनी फ्रॉम नेबर्स एंड गेव इट टू हिज फादर, ठीक है, यानी अब पड़ोसियों से इस बार लेकर के उसने अपने पिता को ये पैसे दिए। अगेन हिज फादर टुक द मनी एंड थ्रू इट इनटू द वेल। राहुल्स आइज ग्रीव वाइड बट स्टिल ही सेड नथिंग। ओके, तो राहुल हैरान था लेकिन चुप रहा। अगले दिन पिताजी ने फिर पूछा, आज की कमाई कहाँ है। राहुल काम नहीं करना चाहता था, तो उसने इसलिए क्या किया, इसलिए उसने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए और पिता को दे दिए, मतलब अपने पापा को पड़ोसियों से पैसे लेकर के दे दिए कि मैंने भैया ये कमा के लाया हूँ, पापा से बोला, ठीक है। फिर उसके पिता ने क्या किया, पैसे लिए और कुएं में फेंक दिए। राहुल की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। इस बार भी उसने पैसे कमाए नहीं थे, पड़ोसी से मांग कर दिए, और पापा ने क्या किया, उसके पैसे लिए और घर के जो कुएं में थे उसको फेंक दिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या करता है, थर्ड अटेम्प्ट। ऑन द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन, हिज फादर उसके पिता ने अगेन मतलब दोबारा से यानी फिर से डिमांडेड, ठीक है, डिमांड की, टुडे ऑल्सो यू मस्ट अर्न, कि आज भी तुम्हें कमाना होगा। दिस टाइम राहुल हैड नो चॉइस, क्योंकि इस बार उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि पहली बार उसने मम्मी से पैसे ले लिए, उसके बाद दूसरे दिन उसने पड़ोसियों से पैसे ले लिए, ठीक है। तो अब कोई देने वाला था नहीं, तो इस बार उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। सो ही वेंट टू द मार्केट, तो वो क्या हुआ, बाज़ार गया। कैरिड हैवी सैक्स, सैक्स मतलब होता है सामान, ठीक है, या फिर बोरे कह सकते हैं आप। फॉर शॉप्स कीपर्स क्लीन शॉप्स एंड वर्क अंडर द हॉट सन। बाय इवनिंग मतलब शाम तक, हिज हैंड्स वर सोर, सोर का मतलब यहाँ पर दर्द से है, ठीक है, दर्द। हिज क्लोथ्स डर्टी बट ही हैड फाइनली अर्न सम मनी, ठीक है, अर्न मनी विद हिज ओन स्वेट, स्वेट का मतलब है पसीना, ठीक है। ही प्राउडली गेव द मनी टू हिज फादर। अब पूरा इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तीसरे दिन पिताजी ने फिर कहा, आज तुम्हें कमाना है, ठीक है, कमाना होगा। इस बार राहुल के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक बार उसने मम्मी से पैसे उधार लिए थे और दूसरी बार उसने पड़ोसी से उधार ले लिए थे, तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसे काम करना ही पड़ा। वह बाज़ार गया, दुकानदारों के बोरे उठाए, दुकानें साफ़ की और धूप में खूब मेहनत की। शाम तक उसके हाथ दुख रहे थे, कपड़े मैले हो गए थे, लेकिन उसने पसीने से कमाए पैसे हासिल किए, ठीक है। उसने गर्व से पैसे पिताजी को दिए, मतलब इस बार तो उसने पूरी मेहनत की, सुबह से शाम तक काम किया, दुकानदारों के बोरे उठाए, दुकानें साफ़ की और धूप में काम किया, तो इस बार उसने पैसे कमाए और बहुत ही गर्व के साथ उसने वो पैसे अपने पिता को दिए। इस बार क्या हुआ, हिज फादर स्माइल्ड, उसके पापा जो हैं वो मुस्कुराए। वॉक्ड टुवर्ड्स द वेल, और कुएं की तरफ बढ़े, मतलब वो पैसे क्या करते थे, लेते थे और कुएं में फेंक देते थे।
तो इस बार भी उन्होंने वही रिपीट किया, ठीक है। एंड अगेन रेज्ड हिज हैंड टू थ्रो द मनी, और दोबारा से पैसे फेंकने के लिए कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया। दिस टाइम राहुल रैन फॉरवर्ड, इस बार राहुल क्या हुआ, फॉरवर्ड, एंड हेल्ड हिज फादर्स हैंड, अपने पापा के हाथ को उसने पकड़ लिया, हैंड टाइटली, एंड क्राइड, और रोने लगा, ठीक है। नो पापा, डोंट थ्रो दिस मनी, आई वर्क सो हार्ड फॉर इट, माई बॉडी इज़ पेनिंग एंड आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू अर्न, प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। तो इस बार पिताजी मुस्कुराए, कुएं की तरफ चले और फिर पैसे फेंकने के लिए उन्होंने हाथ उठाया। लेकिन इस बार राहुल ने क्या हुआ, दिन भर पूरा काम किया था और उससे कड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे, तो इसलिए उसने पापा का हाथ पकड़ लिया कि नहीं पापा, इस बार पैसे फेंकने नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन इस बार राहुल दौड़कर आया, उनके हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, नहीं पापा, ये पैसे मत फेंकिए, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मेरा शरीर दुख रहा है और मुझे अब पता चल गया है, या मुझे अब पता चला है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, प्लीज़ इसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो दिस टाइम उसने क्या किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था और उससे उसने पैसे कमाए थे। सो दैट्स वाई ही स्टॉप्ड हिज फादर, जो उससे पैसे मतलब वो ना फेंकें, ठीक है, ओके। तो फादर लास्ट में लेसन है हमारे पास, हिज फादर हग्ड हिम, मतलब उन्होंने उसको गले लगाया, किसको, राहुल को, एंड सैड सॉफ्टली, और प्यार से बोले, दिस इज़ द लेसन आई वांटेड यू टू लर्न, मैं यही चाहता था तुम्हें सिखाना, ठीक है, मैं यही पार्ट तुम्हें पढ़ाना चाहता था या सिखाना चाहता था, माई सन, व्हेन यू डोंट वर्क यू डोंट केयर, जब तुम काम नहीं करते हो तो तुम परवाह भी नहीं करते हो, इफ़ मनी इज़ वेस्टेड बट व्हेन यू वर्क हार्ड यू नो इट्स वैल्यू, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता होती है। फ्रॉम टुडे नेवर वेस्ट टाइम ऑन लेजीनेस और रॉन्ग थिंग्स, अर्न विद ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। टीयर्स रोल्ड डाउन राहुल्स आई, दैट डे ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड नेवर बी लेजी अगेन। पिता ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था बेटा, जब तुम काम नहीं करते हो तो तुम पैसे बर्बाद होने का दुख नहीं होता, लेकिन जब मेहनत करते हो तभी उसकी कीमत समझ आती है। आज से कभी भी आलस या गलत कामों में समय बर्बाद मत करना, ठीक है, ईमानदारी और सम्मान से काम करना या कमाना। तो इस तरह से हमने ये पूरी कहानी सीखी। तो राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी आलसी नहीं बनेगा। तो इस स्टोरी से हमें एक जो मॉरल वैल्यू है, जो शिक्षा मिलती है, वो है हार्ड वर्क टीचर्स, सिखाता है द ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब सच्ची कीमत, ऑफ मनी एंड टाइम, समय और पैसे की। इफ़ यू वेस्ट टाइम इन लेजीनेस यू विल रिग्रेट, अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। बट इफ़ यू रेस्पेक्ट योर एफर्ट्स सक्सेस विल रेस्पेक्ट यू, ओके। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मेहनत ही हमें पैसे और समय की असली कीमत सिखाती है। अगर आप आलस में समय बर्बाद करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेहनत का सम्मान करेंगे तो सफलता आपका सम्मान करेगी, ओके। तो ये हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। आई होप आपको इससे कुछ टीचिंग्स मिली होंगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ग्रो विद दीपक ऑफिशियल। इस चैनल पे हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं और डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और समय नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है सीखने के लिए, तो आप यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग्स में जाना, या फिर आप जा कर के कहीं कोचिंग ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं बाहर, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ें, तो आप यूट्यूब पर भी कई अच्छे सारे चैनल हैं जिनसे भी आप सीखना अगर चाहें तो सीख सकते हैं। तो अभी आप चाहें तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। थोड़े से बेसिक लेसन्स के साथ हम सीखेंगे, तो इसमें चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।